अल्लाह पाक ने नबूवत अता की, रिसालत अता की, अपने इश्क अता फरमाया और जिस पे नबूवत को इख्तिताम किया, रसूल की अताअत भी करनी है। अब ये उलिल अम्र मिनकुम यानी उलुल अम्र कौन है, ये राज पोशीदा है। क्या आया कि राज क्या है कि उलिल अम्र कौन है। अल्लाह को भी लोग जानते हैं, रसूल को भी जानते हैं, उलिल अम्र को लोग नहीं जानते। अब बहुत से लोगों ने उलुल अम्र से मुराद हुक्मरान को लिया है। उलुल अम्र से मुराद हुक्मरान ज़ात थे कि अगर हम अमेरिका में रह रहे हैं तो वहाँ का हुक्मरान तो ईसाई भी अगर वो हमारा हुक्मरान है, अगर उलिल अम्र हम उसको समझ लें तो फिर उसकी हुक्म भी हमें मानना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो जैसे अल्लाह का हुक्म है, जैसे रसूल का हुक्म है, ऐसे ईसाई बादशाह का हुक्म नहीं है, यहूदी का हुक्म नहीं है। वो तो हमें शराब पीने का हुक्म देगा, वो तो हमें सुअर खाने का हुक्म देगा, और ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है। अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो वहाँ का हुक्मरान हिंदू है, वहाँ वो गाय की पूजा करने का हुक्म देगा, बुतों की पूजा करने का हुक्म देगा। अब अताअत तो हमें वही करनी है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया उसको करना है। तो इस तरह अगर उलिल अम्र हमें अगर हुक्म दे तो फिर हमें हम पे करना वाजिब हो जाएगा। तो ये वो उलिल अम्र से मुराद हुक्मरान नहीं हो सकता। अब मुसलमान कंट्री में ले लें, पाकिस्तान में ले लें, सऊदीया में ले लें, वहाँ के हुक्मरानों का क्या हाल है। उनको कुरान की सही से आयतें भी नहीं आती, दीन का शरीयत का पता नहीं। तो उलिल अम्र से मुराद अगर हम हुक्मरान ले लें तो हुक्मरान तो खुलफाए राशिदीन के बाद ऐसे ऐसे आए कि जिनका पता ही नहीं है। तो अल्लाह